अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। वलम्मा रअल मुमिनूना, और जब देखा ईमान वालों ने, अल अहज़ाबा दुश्मन के लश्करों को, क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही है जिसका अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादा किया था। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने सच ही फरमाया था। व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और इस चीज़ को देखकर ईमान वालों के ईमान और ज़्यादा हो गए और तस्लीम व रज़ा में वो और बढ़ गए। ये सूरह अहज़ाब की 22 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की, सही ईमान वालों की, खालिस ईमान वालों की इस्तिकामत का जिक्र किया है। इससे पहले मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा था कि जब उन्होंने कुफार के बड़े बड़े लश्करों को देखा तो वो घबरा गए। उनकी जो आंखें थी उनको देखकर पथरा गईं, उनके जो दिल थे वो हलक तक पहुंच गए। उन्होंने मैदान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और अल्लाह ताला पर भी नौज़बिल्लाह इतराज़ किया कि ये जो हमारे साथ अल्लाह ताला ने जितने भी वादे किए थे वो तो सब झूठे थे। जब इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना ही ईमान ख़राब करना था, अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता था। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो खालिस ईमान वाले हैं उनका जिक्र किया। कुफार के लश्करों की कसरत, मुहासरे की सख्ती, सर्दी और भूख की शिद्दत, बनु कुरैज़ा की अहद शिकनी की वजह से मुनाफ़िकों ने जिन शकूक व शुबहात का जिक्र किया था और अल्लाह ताला पर भी एक किस्म का वादा खिलाफ़ी का उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ जितने भी वादे किए थे अल्लाह और रसूल ने वो सब झूठे थे। ये उनकी मायूसी थी, उनकी नाकामी थी। अल्लाह ताला ने उनकी इस बेसब्री पर उनकी डांट डिपट की है और बताया है कि अगर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था तो उन्होंने किसी का या अपना फ़ायदा नहीं किया बल्कि अपना नुकसान ही किया है। अब अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया है कि दूसरी तरफ ये लोग हैं जो ईमानदार हैं। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा, कि जब ईमान वालों ने, मुनाफ़िकों ने जब लश्करों को देखा था तो उन्होंने मायूसी का इज़हार किया। तो जब ईमान वालों ने उन्हीं लश्करों को देखा तो वो पुकार उठे कि हाज़ा मा वअदनल्लाह, ये तो वही है जिसका अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादा किया था। अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर तुम इस्तिकामत करो, इख्तियार करोगे, तुम जिहाद करोगे, तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। जन्नत मुफ्त में तो नहीं मिल जाती ना, जन्नत के लिए तो बड़ा कुछ करना पड़ता है, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना मालो मता कुर्बान करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, फिर जाके कहीं जन्नत मिलती है। तो इन काफरों और मुनाफिकों ने यह समझ लिया था कि जन्नत मुफ्त में मिल जाएगी, हम घर में बैठे रहेंगे और अल्लाह और रसूल जो है वो काफरों से, मुनाफिकों से, काफरों से लड़ते रहेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला ने बताया है कि जो ईमान वाले हैं उनका तर्ज अमल क्या होता है कि जब ईमान वालों ने इन लश्करों को देखा तो उन्होंने कहा
कि ये तो वही है जिसका अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादा किया था कि इस तरह तुम्हारे ख़िलाफ़ लश्कर आएंगे, तुम्हें उनके साथ लड़ना पड़ेगा, तुम्हें जिहाद के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जानों की नजराना जो है वो देना पड़ेगा, अपने मालो मता जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, औलादों को छोड़ना पड़ेगा, घर बार को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कहीं जाके अल्लाह ताला अपनी जन्नत का वादा जो है ना वो पूरा करता है और मुसलमान जन्नत के मुस्तहक होते हैं। तो बहरहाल मोमिनों ने ऐसा ही किया कि इन लश्करों को देखकर, इन मुश्किलों को देखकर, इन तकलीफ़ों और मसाइब के पहाड़ को देखकर ये फरमाया कि ये तो वही है जिसका अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादा किया था, तो हम इसके लिए तैयार हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था वो सच ही कहा था। व सदक़ल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह ताला ने जो कहा था वो सच ही कहा था, या जो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कहा था वो सच हो गया। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानुम व तस्लीमा, और इस चीज़ को देखकर, इन लश्करों को देखकर, इन दुखों तकलीफ़ों और मुसीबतों को देखकर, इन दुश्मनों की तादाद और कसरत को देखकर जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और उनकी फरमाबरदारी और ज़्यादा हो गई। तो इस तरह मुसलमान निकले, इस्तिकामत इख्तियार की और अल्लाह ताला ने उनको काफ़रों पर गलबा दिया। और काफ़िर जो मुसलमानों को मिटाने के लिए आए थे वो 1 महीना के मुहासरे के बाद, 1 महीना दरबदर होने के बाद फिर वो वापस चले गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस तरह मदद की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए वो लश्कर भेजे जो तुमने नहीं देखे या जिसे तुम नहीं देख सकते थे। यानी एक तो तेज़ हवा आंधी भेजी जिसकी वजह से कफ़ार के पाँव उखड़ गए, उनके जो खैमे थे वो उखड़ गए, उनके जो खाने थे वो ख़राब हो गए, उनके जो जानवर थे वो बिदक कर उन्हीं पर चढ़ दौड़े और उनको कुचलने लगे। और काफ़रों ने इस चीज़ को अपने लिए बदशगुनी समझा और वापस जाने में ही अपनी अफियत समझी। तो इस तरह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी मदद थी। और फिर दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ऐसे लश्कर तुम्हारी मदद के लिए भेजे जिसे तुम देख नहीं सकते थे, यानी कि वो फरिश्तों के लश्कर थे। तो इससे ये मालूम होता है कि मुसलमान तो उनको नहीं देख सके, लेकिन काफ़िरों ने किसी तरीके से उनको ज़रूर जज किया होगा, देखा होगा, इसलिए वो उनसे, मुसलमानों से मरऊब हुए। और इस तरह काफ़िर जो थे वो 1 महीना की खज्जल ख्वारी के बाद फिर वो वापस चले गए और जिस मकसद के लिए आए थे वो भी पूरा ना हो सका। वो तो आए थे मुसलमानों को मिटाने के लिए, मदीना पर कब्ज़ा करने के लिए, तो वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। गोया कि ये उनकी शिकस्त थी और मुसलमानों ने को अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी और सरबुलंदी थी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बताया कि जो भी मेरा बंदा, जो भी मोमन, जो भी ईमान वाला इस्तिकामत का इज़हार करता है, सब्र करता है, मुझ पर भरोसा करता है, तो मैं कभी उनको मायूस नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों पर अपनी करमनवाज़ी की कि काफ़रों के कदम कुछ इस तरह उखड़े कि फिर हमेशा के लिए काफ़िर मदीना की तरफ मुँह ना कर सके। तो अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए मुसलमानों को सुरखरू कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर और इस्लाम के आला और अब्दी असूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।